क्लैरिटी लानी चाहिए पहले हमको हमारी गोल क्या है। उसके बाद आती है सेकेंड सी, वो जो है कमिटमेंट। आई एम वेरी वेल सरप्राइज एंड हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल हियर। जैसे इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड इफ़ नो वन इज़ यूजिंग इट देयर इज़ नो यूज़। पर इतने सारे डेडिकेटेड कमिटेड लोग हैं इधर, ताकि तब आप सब घर से निकल के यहाँ आके पढ़ रहे सुबह से शाम तक, ऐसा वाली कमिटमेंट आगे बढ़ के भी होनी चाहिए। एंड देन थर्ड थिंग इज़ दैट क्यूरियोसिटी। तो आप जब पढ़ रहे होंगे देयर विल बी मेनी फैक्ट्स, मेनी फिनोमिना। समटाइम्स वी फील कि ठीक है याद रख लेते हैं, पर ऐसा नहीं होनी चाहिए। जो क्यूरियोसिटी है यू शुड ऑलवेज मेंटेन दैट। यू हैव टू डिग बैक, गो सर्च, एक ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है। यू हैव टू मेंटेन दैट क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद दैट ऑफ दिस क्लैरिटी एंड कमिटमेंट, तब सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आई विश यू फॉलो दिस जितना तक हो सके उतना तक, एंड अचीव हाई, ड्रीम बिग, एंड ट्राई टू अचीव दोज ड्रीम्स। ऑल द बेस्ट। और एग्ज़ाम में जैसे जितना भी आप लोगों को कभी अगर मान लो निराशा भी मिले या कभी पास नहीं भी हो पा रहे हैं, तो रुकना नहीं है। मतलब मैं 5th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ था। मैंने 5 साल इसी तरह की लाइब्रेरी में लगातार तैयारी करी है। फिर एग्ज़ाम में नहीं हुआ, रिजल्ट के अगले ही दिन फिर लाइब्रेरी में आके बैठना। तो जब डे बाय डे करते हैं तो बहुत टफ लगता है कि सुबह 9 बजे आ रहे हैं, रात के 9 बजे तक पढ़ रहे हैं। हमारे आसपास के लोग कई बार निकल जा रहे हैं, सेलेक्ट हो जा रहे हैं या कुछ और कर ले रहे हैं, और हम वहीं बैठे हैं। तो ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ चल रही है और हमारी रुकी हुई है, एक ही कमरे में रह गई है। बट कभी ना कभी उसका फल भी मिलता है। तो कमिटमेंट जो काव्या ने भी कहा कि जितना हो सके उतना बनाए रखना है, और कभी ना कभी आपको किसी ना किसी फॉर्म में रिजल्ट पक्का मिलेगा उसका। अच्छा, एक और जैसे विकास ने कहा, तो मेरे एक फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, IITian है और IIM रुड़की से उसने किया हुआ है, नहीं IIM कोई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसका 6th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, लास्ट अटेम्प्ट था 6th अटेम्प्ट में, बहुत हाईली इंटेलिजेंट। तो इस एग्ज़ाम मतलब जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है ना, आपको पता ही नहीं होता है क्या फैक्टर हो रहा है। तो इसीलिए विकास जो कह रहे हैं कि आप एक बार फेल हो गए तो ऐसा नहीं है कि कुछ आप में कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स मतलब उसको फेलियर की तरह नहीं लेना, आप बार बार पढ़ते अटेम्प्ट देते रहिए, ठीक है। स्ट्रेस मत लो किसी चीज़ का, अपने ऊपर मत लो कि मुझ में कोई कमी है। उससे देखो कि कहाँ कमी रह गई। हो सकता है कि स्ट्रेटेजी थोड़ी सी गलत हो गई हो, या हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो पूछते हो वो जो हमने ध्यान ना दिया हो, या हो सकता है लक भी खराब हो। तो अपने ऊपर नहीं लेना उसे, बस उसे एज अ पॉइंट लेके उसे इम्प्रूव करके फिर से दे दो। और इस अटेम्प्ट जो प्रीलिम्स था उसमें कट ऑफ शेयर 95 थी और मेरे मार्क्स 67 थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और सेकंड अटेम्प्ट में मेरी कट ऑफ से 30 मार्क्स ज़्यादा थे। तो आप ना इसको बुक पेज वाइज मतलब मत पढ़ना, 1 2 3 वो सारे पेजेस कर रहे हैं। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, ठीक है, कोई भी एग्जाम के, और उसमें आप देखना कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा वो बार बार रिपीट होता है, उसी हिसाब से आप चैप्टर पढ़ना। किसी बुक को पेज वाइज मत पढ़ना, मतलब 1 से पूरा अगर 360 पेजेस है तो पूरी बुक आप पढ़ रहे हैं। सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम में रेलिवेंट होता है, और उसी से ना आपका स्मार्ट वर्क, स्मार्ट प्रिपरेशन होगा। तो आप बिल्कुल 10 बुक्स खत्म नहीं करें, 10 बुक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप प्रॉपर तो एग्जाम देने से मैकेनिकल मेहनत मत करना कि सिर्फ बुक पढ़ते जाए।